अभी आप में से काफ़ी लोग हो सकता है ऐसे भी हों जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो को नहीं देखा होगा, जहां अभी से 10 दिन पहले ही मैंने आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसमें कि 7.5 लाख रुपए का लोन मिला हुआ था और अच्छी बात थी 60 महीनों का टाइम दिया गया था। 13.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र लगाया गया था। अब जब मैंने उस वीडियो को बनाया तो कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, अगर हमें लोन अप्लाई करना तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में जानकारी शेयर किया था मेरे से क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। मैं अगर बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं, जैसा कि मेरा खुद का बिजनेस है, उस कंडीशन के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, यहां तक कि 2 साल की मुझे आईटीआर देनी पड़ गई थी। और अब उस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों का कहना ऐसा, भाई हम भी चाहते हैं हमें बैंक से ही लोन मिल जाए, क्योंकि लोन अगर बैंक से मिलेगा ज्यादा समय के लिए मिल जाता है, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, लेकिन हमारे पास इतना सब डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम उस कंडीशन में क्या करें, या फिर कौन सी बैंक से या फिर किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करें ताकि हमारा इमरजेंसी में काम भी चल जाए और हमें ज्यादा महंगा भी ना पड़े। देखिए, इस कंडीशन के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज का सजेशन देना चाहूंगा, जो कि होता है आपका बैंक के साथ रिलेशन। बैंक के साथ अगर आपका रिलेशन है तो जरूरी नहीं आपके पास इनकम प्रूफ हो तभी आपको लोन मिलेगा। चलिए मैं एग्जांपल दिखाता हूं, बिल्कुल साफ साफ दिखाता हूं। कोटक महिंद्रा बैंक से कुछ टाइम पहले मैंने 80,000 रुपए का लोन अप्लाई किया हुआ था, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया था, बाकायदा वीडियो बना के जानकारी भी शेयर किया था। वो लोन मुझे किस बिहाफ पे मिला था मालूम है? मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक में एक सेविंग अकाउंट है। अब आप कहो भाई सेविंग अकाउंट था, आप उसमें एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। भाई साहब कुछ भी नहीं करता था, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट था। उसी के बिहाफ पे ही, उसी के ट्रांजेक्शन, उसी रिलेशनशिप के बिहाफ पे ही मेरे को 80,000 रुपए का लोन का ऑफर मिला हुआ था और एक क्रेडिट कार्ड भी दिया गया जिसमें 1,09,000 रुपए की लिमिट दी गई है। अगर मैं अभी करंट टाइम के बारे में बात करूं, अभी मेरे को 60,000 रुपए का लोन का ऑफर मिल रहा है, 16-17% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। पर्सनल लोन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप किसी एप्लीकेशन की तरफ जाओगे 18-20-22%, यहां तक कि भी जल्दी मैंने एक वीडियो बनाया तो उस पर 28% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया था और टाइम आपको 2 महीना 4 महीना मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई ओवरऑल आपका एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, चाहे किसी भी बैंक में हो। पहले आप उससे ट्राई करो। अब उन सबसे अगर बात नहीं बन रही है तो कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेना, जल्दी जल्दी आपको ऑफर मिल जाएगा, बिना इनकम प्रूफ के भी आपको लोन वहां से मिलने के चांसेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से लोन अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। मैंने खुद ने भी यहाँ पे अप्लाई कर रखा किसी पर्सन का, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने जिस पर्सन का लोन अप्लाई किया कोटक महिंद्रा बैंक में, उनका पहले से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी उनको यहाँ पे 2,45,020 रुपए का लोन का यहाँ पे ऑफर आया हुआ है। 16.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे पहले वो क्लियर करूंगा, फिर लोन अप्लाई करके पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा। देखिए, आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल देनी पड़ेगी, अपनी केवाईसी करवानी पड़ेगी। हाँ, आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट भी शेयर करना होता है। जिस बैंक में अगर आपकी सैलरी आ रही हो या फिर आपकी कोई इनकम आ रही हो, इनकम चाहे आपकी हो सकती है कोई रेंटल इनकम हो या फिर कोई एफडी का इंटरेस्ट वगैरह आ रहा हो या फिर आपकी कोई सैलरी आ रही हो, फिर कोई आपकी बिजनेस इनकम हो, या फिर आप उस बैंक की स्टेटमेंट को भी शेयर कर सकते हो जिसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हो और आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक रहा, तो आसानी के साथ आपको बैंक लोन ऑफर कर देता है। अब मैं बात करता हूं भाई कोटक महिंद्रा बैंक से आप लोन आखिरकार आज के टाइम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एग्जिस्टिंग कस्टमर हुए। कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसी वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जैसे आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। सबसे पहले आपसे यही क्लियर किया, अगर आप पहले से कस्टमर यानी क्रेडिट कार्ड, लोन या बैंक अकाउंट आपको ऑलरेडी पहले से कुछ चल रहा है तो यस पे क्लिक करिए। अगर नहीं चल रहा कोई बात नहीं, आप सिंपल सा नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद ऊपर की तरफ ही देखिएगा, टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है, जिसमें एक एप्लीकेशन अपने कंप्लीट करेंगे, ऑफर दिखाया जाएगा, लोन अमाउंट आपके अकाउंट डिसबर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको अपना फुल नेम इंटर करना जो आपके पैन कार्ड में दिया गया है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपकी जो भी करंट टाइम की सिटी होगी आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डालेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके बाद आपकी जो भी मंथली इनकम या सैलरी होगी आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ बड़ा क्लियर कर दिया है पैन कार्ड, आधार कार्ड और स्टेटमेंट आपको शेयर करना पड़ेगा। नीचे आना वेरीफाई विथ ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे, आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया, ओटीपी डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे कंफर्म किया जाता है जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है क्या वही आपका करंट एड्रेस है। अगर है तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं तो आपको सिंपल सा नो पे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि मेरा करंट एड्रेस कुछ और है, मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से नो पे क्लिक किया था, मतलब मेरा एड्रेस अलग है आधार कार्ड से, तो जो मेरा करंट एड्रेस मैं उसको यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सिंपल सा वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम एंटर करना पड़ेगा। अगर मैंने सैलरी सेलेक्ट कर रखा है, मैं किसी कंपनी या किसी शॉप पे काम करता हूँ तो उसका नाम यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अगर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर रखा होता तो मेरे बिजनेस का जो भी नाम रहेगा मैं उसको यहाँ पे एंटर
करूँगा। ऑफिस की अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए, उससे लोन मिलने के, अप्रूवल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नीचे देखेंगे सैलरी, बैंक का नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, यानी कि अगर आपकी कोई सैलरी आ रही है, फिर आपकी कोई इनकम आ रही है, उस बैंक को आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद उस बैंक का वेरिफिकेशन आप कैसे करना चाहते हो। पहला है नेट बैंकिंग का ऑप्शन, दूसरा है आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी अपनी स्टेटमेंट बैंक की। तो देखिए, बैंक के स्टेटमेंट अपलोड करने का सबसे आसान तरीका ये, आपके पास किसी भी बैंक में अगर अकाउंट होगा तो हर एक बैंक का एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन में जाकर के लेटेस्ट 3 महीने के स्टेटमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आकर सीधा अपलोड कर दीजिएगा। फिलहाल हमारे पास नेट बैंकिंग है तो हम सिंपल सा लॉगिन पे क्लिक करेंगे, नेट बैंकिंग की डिटेल को यहाँ पे एंटर कर देंगे, हमारे पास एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे और अपना वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसकी जस्ट बाद देखेंगे, अब हमारे यहाँ पे लिमिट दिखा दी गई जिसमें 2,45,020 रुपये की लिमिट दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपने स्टेटमेंट शेयर किया है, उस ट्रांजेक्शन उसके बिहाफ पे भी आपको लोन का ऑफर दिखाया जाता है। अब जैसा कि हमने नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन किया हुआ ना, तो नेट बैंकिंग के थ्रू जो इनको एक्सेस मिलता है ना मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का, उसके बिहाफ पे और यहाँ पे तक कि जो मैंने अपने पैन कार्ड का नंबर डाला था, सिविल स्कोर को देखने के बाद ही ये लोन अमाउंट यहाँ पे डिसाइड करके दिया जा रहा है। और लोन अमाउंट आपका डिसाइड देखिए आपके सिविल और आपके इनकम के बेसिस पे ही डिसाइड होता है, उसी के बेसिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड होता है। अब यहाँ पे 2,45,020 रुपये का लोन का ऑफर मिलता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि 72 महीनों तक का मुझे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.49% का लगाया जाता है। अब यहाँ पर भी काफ़ी लोग गलती करते हैं, मान लीजिए अगर मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर मेरे को 2 लाख रुपए का लोन का ऑफर आ रहा है, तो भाई ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, 2 लाख रुपये पूरे के पूरे ही ले लेंगे और पता लगा बेफिजूल कहीं खर्चा कर दें, टाइम से पैसा ना वापस करें, सिविल भी खराब हो, अगली बार उनको लोन नहीं मिलता। तो होना क्या चाहिए, आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, आपको मिलता 5 लाख रुपये, तो 50,000 रुपये की भी अप्लाई करके लो, टाइम से पैसा वापस करो, जब मर्जी करे, आगे चल करके आपको बहुत ही आसानी के साथ लोन मिल जाएगा। फिलहाल आप अपना यहाँ पे लोन अमाउंट डिसाइड कर लीजिए, कितना लोन आप लेने वाले, कितने समय के लिए लेने वाले। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से कस्टमर नहीं, अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर होते तो केवाईसी भी नहीं करवाना होता, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया था। आपको अपने बैंक का वेरिफिकेशन तक या फिर स्टेटमेंट तक भी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवाईसी करते समय ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, ब्लैंक पेपर पेन होना चाहिए। आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछे जाएंगे, कितना लोन अप्लाई करना चाहते हो, कितनी आपकी इनकम वगैरह है, सारा कुछ। इसके बाद जा करके आपके लोन को अप्रूव करके आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में फिर दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, अगर सिविल स्कोर ठीक ठाक रहा, आपके ट्रांजैक्शन ठीक ठाक रहे, उसके बेसिस पे आपको ये लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर आप चाहते हो आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाए तो सबसे बेस्ट है एक जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट अपना ओपन कर लो कोटक महिंद्रा बैंक में। काफ़ी अच्छी सर्विस भी है, उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड लोन का ऑफर भी जल्दी ही मिल जाता है। अकाउंट कैसे ओपन करना है इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बना भी रखा है, किसी एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अकाउंट ओपन करने का भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।